रामायण और महाभारत विश्व के सबसे बड़े रहस्यमयी ग्रंथ हैं। हालांकि सिर्फ रामायण और महाभारत की बात नहीं, पूरा का पूरा हिंदू धर्म ही एक रहस्यमयी धर्म है। इसमें कुछ ऐसी अद्भुत सी अद्भुत चीज़ें हुई हैं जो यहाँ तक कि आदमियों को छोड़िए, विज्ञान को भी इसमें जो तो सोचने पर मजबूर कर दिया है, और विज्ञान को भी इसमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ है कि आखिर ये चीज़ें पहले कैसे हो जाती थी। अब विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी घटनाएं या बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिनका हमारे साइंस के पास आज भी ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं है। तो वीडियो में आगे और ज़्यादा वीडियो ना बढ़ जाए और मैं इसमें कुछ ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं डालना चाहता, तो मैं सीधे मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आखिर ये जो राम पुल है, मतलब कि जो राम सेतु है, जो तमिलनाडु से सीधे श्रीलंका जाता है, ये आखिर ये कैसे बना होगा। इस बात पे फाइनली जो है तो साइंटिफिक लोगों ने कुछ अपनी महत्वपूर्ण थ्योरीज दी हैं, जिनको मैं इस केस स्टडी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। भारत में ऐसी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, सिर्फ राम सेतु नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे विभिन्न और महत्वपूर्ण प्लेसेस, स्थानें जो कि आज वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सी जो है तो स्थान, जगह या क्षेत्र जो है ना, आज समुद्र के नीचे जा दबे हुए हैं। उनका जो है तो समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ा और वे लोग, मतलब कि वे स्थान जो है तो समुद्र के नीचे दब गए हैं। जैसे कि संगम काल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर संगम काल का जो पहला संगम था वो कहाँ हुआ था। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे वो जगह अब नहीं है, वो डूब चुकी है। सेम उसी तरह ये राम सेतु भी ऐसा ही है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो है तो ये पुल अभी भी जो है तो विजुअल है, दिखाई पड़ती है कि हाँ अभी भी ये पुल जो है तो अस्तित्व में है। तो ये पुल कैसे बनी होगी? तो ये पुल जो है ना तो प्री साइक्लोनिक जोन में आती है, मतलब कि चक्रवाती क्षेत्र में आता है। मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ चक्रवात आते रहते हैं। तमिलनाडु, केरल हो गया, इधर विशाखापट्टनम का एरिया हो गया, यहाँ जो है तो साइक्लोन बहुत सारे आते रहते हैं। पर हर साल कोई ना कोई साइक्लोन जरूर आएगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आए या फिर इधर अरब सागर के एरिया से आए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भारत के मेन स्थल से, मतलब कि भारत की जो नदियाँ जाती हैं, तो उसमें अपने साथ साथ मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर सब बहा कर लेके जाती हैं और वो सबको जो है तो कहाँ लेकर जाती हैं? समुद्र में डाल देती हैं। तो समुद्र में जब डाल दिया जाता है तो फिर आप लोगों को एक बात सुने होंगे कि समुद्र अपने अंदर का कचरा नहीं रखता, वो पूरा तटों में अपना बिखेर देता है। तो भाई समुद्र का कुछ जो है तो वो कचरा जो है तो तटों के समीप जाएगा। समुद्र भी अपना कचरा जो कहीं ना कहीं रखेगा, रेत मिट्टी को कहीं ना कहीं तो जाके रखेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसकी बनावट ही कुछ अलग है। ये जो तमिलनाडु का मतलब कि भाग है और जो श्रीलंका, इन दोनों के बीच जो है ना 48 किलोमीटर का फासला है इस पुल के होते हुए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कुछ ऐसी, मतलब कि ऐसी बनावट है कि इधर अरब सागर से आता हुआ कचरा और बंगाल की खाड़ी से आता हुआ कचरा, मतलब कि रेत मिट्टी, ये यहाँ पे जो है ना इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ से जो कचरा आएगा तो जो है तो दोनों तरफ से लहर मारेगी पानी। इधर बंगाल की खाड़ी का भी पानी लहर मारेगा, उधर जो है तो अरब सागर का पानी भी लहर मारेगा और अपने साथ कचरा लेकर आएगा। तो दोनों तरफ से जब लहर मारता है ना, तो आप ही लोग देखिए एक लाइन के रूप में जो होता है इकट्ठा हो जाता है। एक लाइन के रूप में इकट्ठा हो रहा है ना, तो एक लाइन के रूप में जैसे इकट्ठा होता जाएगा तो एक लंबी चेन जैसी श्रृंखला बना लेगा, एक चेन का रूप निर्माण कर लेगा एक पुल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे एकदम एक ऐसे ही पुल बन गई, ठीक है। कहीं मतलब 1-2 किलोमीटर तक कैसे बना होगा, फिर जो है तो 10 फीट या 5 फीट का कोई गड्ढा बन गया होगा, फिर आगे गड्ढा हुआ होगा, फिर चेन बनी होगी इसी तरह। तो अब जो गड्ढे हैं ना, ठीक है, तो इन गड्ढों में जो है ना तो पत्थर भर दिए गए होंगे, मतलब राम जी की सेनाओं के द्वारा, मतलब नील के द्वारा नल नील के जो राम जी की सेना में दो प्रमुख थे, ये जो है तो विश्वकर्मा जी के बेटे थे, ऐसा कहा जाता है। विश्वकर्मा मतलब कि जो सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ये उनके बेटे थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है तो पत्थरों को चूज करके, अच्छे पत्थरों को चूज करके उन्हीं गड्ढों में डाला गया, ठीक है, जिससे जो पुल के बीच जो
जो गड्ढे थे उन्हें जो है तो कंप्लीट भर दिया गया और भारत से श्रीलंका के बीच जो है तो एक पुल का निर्माण हुआ। अब आप लोग का ये सवाल होगा कि ये पत्थर डूबे क्यों नहीं? ठीक है, तब भाई ऐसा लिखा था ना कि तब उनमें डाले गए पत्थर डूबे नहीं। तो ये जो पत्थर है ना, ये नॉर्मल पत्थर नहीं थे जो हम लोगों के आसपास मिलते हैं। ये समुद्र के इलाकों में पाए जाने वाले, तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले छिद्रमय उस कोरल पत्थर थे। जी हाँ, कोरल पत्थर है, मतलब इन पत्थरों में छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हम मतलब कि जल भर जाता है। जल भर जाने के कारण जो है तो ये पानी में नहीं डूबता। आप लोग इस स्क्रीन में बहुत अच्छे से देख रहे होंगे इन पत्थरों को। आप इन पत्थरों को अगर समुद्र में फेंकेंगे या पानी में फेंकेंगे ना, तो ये अपने बराबर का जल जो है तो कवर कर लेंगे और पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। और इन्हीं पत्थरों के ऊपर जो है तो आप आराम से आप तैर कर चले जा सकते हैं, आर पार हो जा सकते हैं। तो नल नील के द्वारा शायद इन्हीं पत्थरों का ही उपयोग किया गया होगा, क्योंकि ये जो तो एक तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बहुत आसानी से पत्थर हैं, मतलब कि तटीय क्षेत्र में बहुत आसानी से ये जो तो उपलब्ध हो जाते हैं और इनमें बहुत से छिद्र पाए जाते हैं जिनके थ्रू जो तो इनमें जल भर जाता है और ये पानी में नहीं डूबते। तो पुल बनाने के लिए इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा और समुद्र द्वारा बहाकर लाई गई रेत मिट्टी भी इसमें जो है तो अपना महत्वपूर्ण काम की होगी। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।